बारिश ने कराची को फिर डुबो दिया। सदर, खारादर, मीठादर, कैंट स्टेशन और अतराफ में पानी जमा। डिफेंस फेज 8, आई चुंदरीगढ़ रोड और एम ए जिन्ना रोड पर कई फुट पानी जमा। मकीन घरों में मैसूर हो गए। ओल्ड सिटी एरिया का इलाका भी डूब गया। लियारी, कलाकोट, मीरा नाका, चाकीवाड़ा में पानी ही पानी। शारा फैसल नर्सरी की फर्नीचर मार्केट फिर जेर आब आ गई। दुकानें और दफातर डूब गए। मलिर नदी में तुगयानी के बायस पानी का रेला दोबारा कोरंगी क्रॉसिंग और कॉजवे पर आ गया। कराची में सबसे ज़्यादा बारिश 102 मिलीमीटर गुलशन हदीद में रिकॉर्ड की गई। अंदरून सिंध में भी नशेबी इलाके डूब गए। हैदराबाद, नौशेर फ़िरोज़ और सांगड़ में गलियाँ और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। इस्लाम कोट में आसमानी बिजली गिरने से 2 दर्जन से जायद बकरियाँ हलाक। मौसम का हाल बताने वालों ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। पानी तकरीबन 1.5-2 फुट तक आ गया था। मेरी घर वाली भी, मैं भी लगे हुए हैं, तो वेपर के जरिए निकाल रहे हैं। सामान हमारा आ गया था, काफ़ी ख़राब हुआ है। कल भी जो है 4 घंटों में घर पहुंचे हैं। अभी कोई पता नहीं, हम बीच रास्ते में खड़े। हाँ, हम रोड पे खड़े हुए, सब पानी भरा हुआ है। डीएचए में यहाँ से लेकर कुरंगी तक सब नदी बंद है, हर चीज़ बंद। कराची में अब्र रहमत इंतजामिया के दावों को बहा ले गया। बारिश का पानी क्लिफ्टन, जमजमा के इलाका मकीनों के लिए जहमत का बायस बन गया। नकासी आब का मुनासिब इंतजाम न होने से पानी घरों में दाखिल। शहरी अपनी मदद आप के तहत पानी निकालने पर मजबूर। डिफेंस की खड्डा मार्केट में भी कई फुट पानी जमा। कई इलाके दरिया का मंजर पेश करते रहे। शहरियों की गाड़ियां और मोटरसाइकिलें डूब गईं। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तूफ़ानी बारिश से निज़ाम ज़िंदगी मुतासर। मुख्तलिफ हादसात में 58 अफराद जाँ बहक। 670 घरों को नुकसान पहुँचा। तौबा चकजई में सैलाबी रेले 3 डैम बहा ले गए। क़िला अब्दुल्ला के 4 छोटे डैम्स में शगाफ पड़ गया। खुशनूब और कान मेहतरजई में राब्ता सड़कें बह गईं। चतराल में ज़मीन के कटाव से 3 घर दरिया बुर्द। 7 को जुज़वी नुकसान पहुँचा। वासूम में राब्ता पुल बह गया। हुशाब में डैम टूटने से पानी का अखराज। कच्चे मकानात मुनहदिम। थल से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। बाज़ जगहों पर लैंडस्लाइडिंग। नालों में तुगयानी आ गई। चित्राल में रेशों के मकाम पर दरिया में कटाव। पाक फौज के जवान बारिशों और सैलाबी सूरत हाल में इमदादी कामों में मसरूफ़। हुशाब के इलाके में फंसे 4 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से पानी कई इलाकों में इमारतों में दाखिल। रावलपिंडी में छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक। H13 में इमारतों की बेसमेंट पानी से भर गईं। वासा ने रावलपिंडी में हाई अलर्ट जारी कर दिया। रेन एमरजेंसी नाफिज। मुतल्लिका अमले की छुट्टियां खत्म। नाला लई में कटारियां के मकाम पर पानी की सतह 15 फुट तक पहुंच गई। फौरी नकासी आब के लिए इकदाम की हिदायत। सबसे ज़्यादा बारिश इस्लामाबाद के सेक्टर H82 में 60 मिलीमीटर रिकॉर्ड। गोलड़ा में 51 और सैयदपुर में 47 मिलीमीटर बारिश हुई। रावलपिंडी के इलाके चकलाला में 50 मिलीमीटर और शमसाबाद में 45 मिलीमीटर तक बारिश हुई। पंजाब में भी बादलों की इनिंग्स। लाहौर में कोट लखपत, मॉडल टाउन, ग्रीन टाउन, जौहर टाउन, ठोकर न्याज बेग समेत मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। मंडी, बहाउद्दीन, हाफिजाबाद, गुजरात और जेहलम में भी बारिश। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटे में वक्फे से बारिश की पेशगोई। पंजाब के कई शहरों में बारिशों के बाद मुख्तलिफ हादसात। शुजाबाद में घर की दीवार गिर गई, 7 अफराद जख्मी। गुजरांवाला में दरख्त गिरने से नौजवान जख्मी। सैटेलाइट टाउन में दीवार गिरने से बैल हलाक हो गया। एंकर इमरान रियाज को अहल खाना के साथ ईद मनाने की इजाज़त। लाहौर हाई कोर्ट ने बादस गिरफ्तारी 13 जुलाई तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। सीनियर सहाफ़ी इस दौरान मुतल्लिका इशू पर कोई बयानबाजी नहीं करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। जस्टिस अली बाकर नजफी ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत का इमरान रियाज खान को 13 जुलाई को मुतल्लिका मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश होने का हुक्म। एडवोकेट जनरल पंजाब को मुकदमात के अखराज से मुतालिक 19 जुलाई तक शिकवार जवाब जमा कराने की हिदायत। कैंट कचहरी ने इमरान रियाज के खिलाफ पर्चा खारिज कर दिया। सीनियर सहाफ़ी के खिलाफ थाना सिविल लाइन्स में मुकदमा दर्ज था। वक्त कम और मुकाबला सख्त। ईद कुर्बान सर पर आ गई। मवेशी मंडियों में रश ताहाल बरकरार। व्यापारी जानवर महंगे बेचने जबकि शहरी सस्ते जानवरों की तगोदौ में खूब भाव ताव जारी। हर गली मोहल्ले में सुन्नत इब्राहिमी के लिए लाए गए जानवरों की आओ भगत। बच्चे जानवरों से मानूस हो गए।
कसाई वीवीआईपी बन गए, बात ही नहीं सुन रहे। कसाईयों के रेट छुरियों से भी तेज। पहले दिन बड़े जानवर का रेट बकरे के रेट के बराबर। बहुत से शहरियों ने दाम सुनते ही खुद कुर्बानी करने का सोच लिया। छुरियां और बुगदे तेज करने वालों की ईद से पहले ही ईद। चाकू, छुरियों और टोकों की मांग बढ़ गई, कीमतों में कई गुना इजाफा। सियासी नाराज़ी सियासतदानों में रहती है, मगर आज तक मैंने परवेज़ इलाही या इन्होंने मेरे खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। 17 जुलाई को ज़िमनी इलेक्शन होगा, इसके बाद ही हुकूमत साजी का पता चलेगा। ज़िमनी इलेक्शन शफाफ होना चाहिए, जो कामयाब हुआ उसे मान लेना चाहिए। चौधरी शुजात की गुफ्तगू। सदर आज़ाद कश्मीर सुल्तान महमूद से मुलाकात के दौरान मसला कश्मीर पर भी तबादला ख्याल। चौधरी शुजात ने कहा कि जो भी वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा जाता है वो साबिक़ वज़ीर आज़म की तकरीर के निकात ही डाल देता है। मसला कश्मीर को हल होना चाहिए, इस मामले पर रहनुमाई करते रहेंगे। काम करप्ट हुकूमत की तबाहकारियों की भारी कीमत अदा कर रही है। नाजुक सूरत हाल में मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ और मईशत को संभालने के लिए पाक फौज और इदारे पेश हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं, हमारे बुजुर्गों ने खून का नजराना देकर पाकिस्तान का तोहफा दिया, इसकी हिफाजत हम पर फ़र्ज है। ईद मनाते हुए पाक फौज, पुलिस और दीगर इदारों के जवानों और कश्मीरी भाइयों को दुआओं में याद रखें। महंगाई की शरह 34% बढ़ गई है। अभी गैस और बिजली की कीमतें और बढ़ेंगी। हुकूमत सिर्फ अपने केसेस ख़त्म करवा रही है, गरीब को भाषण नहीं राशन चाहिए। साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद की हुकूमत पर तनकीद। कहते हैं सियासी क़स्साबों ने मवेशी मंडी की रौनक ख़त्म कर दी। बेरोज़गारी आम और सरमायाकारी नायाब है। हाजी वापसी पर 2 कंकरियाँ इम्पोर्टेड शैतानों के लिए पाकिस्तान साथ लाएँ। PTI रहनुमा असद उमर ने ट्वीट किया कि बुनियादी ज़रूरत की अशिया के अफरात ज़र की शरह बुलंद तरीन सतह 33.6% पर पहुँच गई। इन्हें इक़्तिदार अवाम के वोटों से नहीं मिला, ये अवामी मुश्किलात से बेहिस हैं। चंद अफराद ने ख़वातीन और बच्चों को मेरे सामने करके हुल्लड़बाजी की, जिसकी हर तबके के अफराद ने मजम्मत की है। मेरा कोई हिमायती वहाँ होता तो सूरत हाल गंभीर हो सकती थी। मेरे सामने रास्ता था कि कानूनी कार्रवाई करूँ, मगर ख़वातीन और बच्चों की वजह से इज्तनाब किया। मैंने अपना केस अवाम की अदालत में रख दिया है। इनके कारकुनों को भी देखना चाहिए कि इनका लीडर इनसे कितना मुखलिस है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मुआशरे में नफरत के बीज बो दिए जाएं तो वो निकाले नहीं जा सकते। हमें नफरत और इंतहा पसंदी की हौसला शिकनी करनी चाहिए। एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस सियासी अशराफिया की ज़मीनी हक़ाइक़ से दूरी की गवाही है। लोग इसलिए आपके खिलाफ हैं कि आप उनका मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार पर काबिज़ हैं। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का एहसन इकबाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। बोले, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम से ही समाजी इस्तेहकाम मुमकिन है। ये निज़ाम ताकत पर कायम नहीं रह सकता, इलेक्शन कराओ। शहबाज गिल कहते हैं, एहसन इकबाल के साथ जो वाक़या हुआ उनकी तरफ से देखें तो नाखुशगवार है। एहसन इकबाल का मौक़िफ़ है कि ये इमरान खान की तरबियत है। क्या गुल्लू भट्ट की तरबियत इमरान खान ने की थी? क्या मॉडल टाउन में गोलियों का ऑर्डर इमरान खान ने दिया था? एहसन इकबाल जाली प्रोफेसर हैं, आवाम को चाय पीने से मना करते हैं, खुद इम्पोर्टेड कॉफ़ी पीते हैं। मेरे खिलाफ 15 किलो हेरोइन के बोगस केस का मास्टरमाइंड इमरान खान था। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का ट्वीट। लिखा, शहजाद अकबर और DG ANF इस कार्रवाई में शरीक थे। शहजाद अकबर ने इस्लामाबाद पुलिस को मेरी रिहाइशगाह पर 15 किलो हेरोइन का बैग रखने को कहा, जिस पर उन्होंने इनकार कर दिया। ये तमाम कार्रवाई साबिक़ वज़ीर आज़म की हिदायत पर हुई, जो ज़ाती दुश्मनी पर मुझे सलाखों के पीछे देखना चाहते थे। ANF के किरदार के बारे में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को लिखकर और मिलकर बता चुका हूँ। मुस्लिम लीग नून की अंदरूनी सियासत में बड़ी हलचल। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने सूबाई वज़ारत से इस्तीफ़ा दे दिया। वज़ीर आला पंजाब ने मंजूर कर लिया। गवर्नर पंजाब को इरसाल। पार्टी ज़राए के मुताबिक ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने ज़ाती वजूहात की बिना पर इस्तीफ़ा दिया। सरदार अयाज सादिक भी वफाकी वज़ीर बराए इक़्तिसादी उमूर के ओहदे से मुस्ताफ़ी। इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भिजवा दिया।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान से टेलीफोनिक रब्ता, अवाम और हुकूमत की जानिब से ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश की। सदर अर्दोगान का भी पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। वज़ीर आज़म का दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दीगर अहम शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने के लिए पुख्ता अज़्म का इज़हार। दोनों रहनुमाओं का तवानाई खुराक के लिए आलमी बहरान से निमटने के लिए ताउन बढ़ाने, इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी अमन व सलामती के मामलात पर भी तबादला ख्याल। तुर्क सदर ने बलूचिस्तान में तबाहकुन सैलाब के मुतासरीन के लिए दुआ भी की। मूसलाधार बारिश और सैलाबी रेलों से ट्रेनों का शेड्यूल मुतासर, परदेसियों की घर वापसी में मुश्किलात। कराची में तेज़ गाम की आमद में 13 घंटे और रवानगी में 12 घंटे ताख़ीर। अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस की आमद और रवानगी में 14 घंटे और सर सैयद एक्सप्रेस 8 घंटे ताख़ीर का शिकार। पेशावर और रावलपिंडी से आने वाली ट्रेनें भी लेट। रेलवे हुक्काम के मुताबिक शेड्यूल में बतदरीज बेहतरी आ रही है। कल तक सूरत हाल मामूल पर आ जाएगी। मुसाफिरों का रेलवे इंतजामिया के अदम ताउन का भी शिकवा। कराची में कैंट स्टेशन पर मुसाफिरों का एहतजाज। रेलवे पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने आ गए। ईद अपनों के साथ मनाने के लिए परदेसियों की आबाई इलाकों को वापसी का सिलसिला जारी। बस अड्डों पर भी मुसाफिरों का रश, ओवर चार्जिंग और ओवरलोडिंग की शिकायत। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए दुगना कर दिए। इंतजामिया की कार्रवाइयाँ भी जारी। फैसलाबाद में 21 गाड़ियों को जुर्माने, मुसाफिरों को इजाफी रकम वापस दिलाई गई। मियांवाली में ओवरलोडिंग पर बस ड्राइवर को जुर्माना कर दिया गया। ड्राइवर ने मुसाफिरों को डिग्गी में भी बिठा रखा था। ईद उल अज़हा पर लाहौर समेत पंजाब को साफ रखने का आज़म। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने मुतल्लिका हुक्काम को ज़रूरी हिदायत जारी कर दी। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज और हर ज़िले की इंतजामिया को ज़ीरो वेस्ट ऑपरेशन यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, आलाइशों को बर वक्त ठिकाने लगाने और गली मोहल्लों की सफाई पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। सफाई के इंतजामात पर कोई समझौता नहीं होगा। जहाँ भी कोताही नजर आई, मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ एक्शन होगा। सयाहती मकामात, खुसूसन मरी जाने वाले सयाहों को सहूलियात की फराहमी और मौसर ट्रैफिक मैनेजमेंट पर फोकस करने की हिदायत। लाहौर में रेस लगाती गाड़ियों ने 2 जानें ले लीं। बागवानपुरा में 2 गाड़ियों ने मोटरसाइकिल सवार 3 लड़कों को कुचल दिया। 2 मौके पर ही जाँ बहक, 1 जख्मी। हादसे के बाद ड्राइवर गाड़ियां छोड़कर फरार। रेस्क्यू हुकाम ने लाशों और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया।